हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल चैनल MLU स्टडी में। सो दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने मानव हृदय के बारे में पढ़ा था, आप लोगों को काफ़ी प्यार मिला, सपोर्ट मिला। इसी वजह से आज अपन एक नया वीडियो लेकर आए हैं। उसमें अपन पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र। तो हमारा पाचन तंत्र कैसे काम करता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपन उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, है ना। क्योंकि जो डिजिटल बोर्ड वाले सर है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो सीधा बोर्ड पर बना के ही ले आते हैं और बच्चों को बेचारों को बताते भी नहीं है कि कैसे पाचन तंत्र का चित्र बनाए अपन। और वो बुक वाला बनाते हैं, बुक में सारा मतलब घुमा फिरा के दे रखा है और समझ में नहीं आता बच्चों को। तो आज अपन बुक वाला पाचन तंत्र बनाएंगे, बहुत ही इजी में। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो देख लो क्या करना है आपको। सबसे पहले इस प्रकार से एक पाइप बनाना है, ठीक है, नली बनानी। फिर एक नली ऐसे नीचे लेके आनी, ये ठीक है, आ गई। अब आपको क्या करना, थोड़ा सा इसको और नीचे ले गया, जो ये नीचे आ गया। अब आपको यहाँ पर एक इस तरह से एक आमाशय बनाना है। क्या बनाना है बेटा, ये देखिए, ये बन गया, ये आमाशय। बहुत ही इजी में, ये इसको बोलते हैं आमाशय, ठीक है। अब क्या करना, थोड़ा सा यहाँ गौर से देखना। आपको क्या करना है, यहाँ से एक ऐसे यूं ले जाना है और ऐसे यूं करना है, तो त्रिभुजाकार बनाना है। एक त्रिभुजाकार क्या बनेगा बेटा, इसको बोलेंगे यकृत। क्या बोलेंगे, यकृत। अब देखना, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एक छोटी आंत बनाओगे, ऐसे 2 राउंड बना लगा दो, एक राउंड और ये दूसरा राउंड। ये दूसरा राउंड आ गया छोटी आंत का, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, कैमरे में आ रहा है। ये आपके छोटे हाथ का राउंड हो गया। अब यहाँ से आप बड़ी हाथ का राउंड लगा दो, यहाँ से एक बड़ी हाथ का, ऐसे बड़ी हाथ में थोड़ा इसका मोटा मोटा बनाना, ये ठीक है। आप ऐसा करो ना, इसको सीधा ऊपर से घुमा लो। अब यहाँ से आ गई है छोटी हाथ और यहाँ से बड़ी हाथ बना लो, यहाँ से बड़ी हाथ घुमा लो। अब क्या होगा, ये ऊपर से भी घूम के आ रही, इसलिए थोड़ा सा यहाँ बना दो। अब यहाँ थोड़ा घुमा दो, इसको घुमा दिया, अब ये घूम गई, ये बड़ी हाथ आ गई घूम के, मतलब यहाँ से पूरी ये घूम के आई, इसलिए थोड़ा आपको कचरा कचरा दिख रहा है। तो कचरा कचरा है नहीं, ये आपकी हो गई बड़ी हाथ। प्यारे दोस्तों, ये हो गई बड़ी हाथ और यहाँ पर ऐसे यूं बना दो गुदा द्वार, ठीक है। ये पूरा डायग्राम हो गया। अब ऊपर खोपड़ी कैसे बनाए, तो ऊपर खोपड़ी बना देते हैं मेरे भाई। ये लो, ये हो गए आपके खोपड़ी। आंख तो इसमें दिखानी नहीं है, फिर भी दिखाना हो तो ये आपको आंख दिखा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस पूरे डायग्राम में। अब इसका नाम करते हैं, नाम लिखते हैं। तो देखो, ये मुंह है ना बेटा, ये अपने मुंह बनाया, तो इसको बोलेंगे मुख द्वार या फिर मुख गुहा। क्या बोलेंगे मेरे बेटा, मुख गुहा। ये है आपकी ग्रसनी। क्या है, ग्रसनी। ये नली जो जा रही है ना, ये आमाशय तक, इसको बोलेंगे ग्रसनी। और ये है आपके आमाशय। क्या है ये, आमाशय, ठीक है। और ये मैंने पहले बता ही दिया था, ये है आपके यकृत। क्या है, यकृत। अब इस ये यकृत जो है काम क्या करता है, एक पित्त रस स्रावित करता है। क्या करता है, पित्त रस। तो ऐसे एक थैली बना दो यहाँ और यहाँ ऐसे बना दो, इसको बोलते हैं पित्ताशय। ये पित्ताशय क्या करता है मेरे भाई, पित्त रस स्रावित करता है, ठीक। उसके बाद ये आपके ये पूरी ये जो है, ये आपके छोटी आंत है, ये है ना, ये मैंने बनाई, ये पूरी छोटी आंत है। इसको लिख देते हैं अपन छोटी आंत, ठीक है। और ये जो ऐसे शेप में बनाए मैंने, ऐसे यूं गुफा, ऐसे ये पूरी है आपके बड़ी आंत। क्या है भाई, बड़ी आंत। और ये गुदा द्वार, जहां से भोजन वापस निकल जाता है। अब बात आती है इसको समझने की, हर एक अंग को कैसे समझें। बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मुख गुहा। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आराम से देख लेना बेटा, नोट्स की कोई टेंशन मत लेना। ये हो गई मुख गुहा। क्या पढ़ेंगे, मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा क्या करेगी कि मुख के अंदर एक तो दांत है, एक जो लार होती है उसको अपन कहते हैं एमाइलेज लार। क्या बोलते हैं, एमाइलेज लार। तो मुख के अंदर एक तो होता है दांत और एक है लार, इसको कहते हैं अपन एमाइलेज लार। एमाइलेज लार करेंगे क्या, देखना, खाना खाया, दांतों ने उस भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया और लार ने क्या किया, जो एमाइलेज लार थी, इसने उस भोजन को गीला कर दिया, जिससे और छोटे छोटे टुकड़ों में यह भोजन
टूट गया। इसके बाद भोजन आगे आया कहाँ पे, ग्रसनी में। यहाँ से भोजन को खाया, यहाँ से गया ये ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है, ये मतलब सिकुड़ सकती है और फैल सकती है। तो जैसे भोजन आया यहाँ पर टिका और इसको नीचे की तरफ धक्का दे दिया, तो इसके बाद आपकी क्या होगी, सबसे फर्स्ट मुख हुआ, दूसरा आप लिखोगे ग्रसनी। ग्रसनी क्या करती है, भोजन को संकुचित करती है, किसके अंदर, आमाशय के अंदर। यहाँ आ गया भोजन, ठीक है। अब आमाशय बहुत अच्छी चीज़ है, आमाशय बहुत ज़्यादा काम करते हैं अपने शरीर में, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आमाशय में 3 एंजाइम होते हैं। कितने एंजाइम होते हैं भाई, 3 एंजाइम होते हैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3rd नंबर पे आमाशय। आमाशय में 3 एंजाइम होते हैं भाई। फर्स्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। सेकंड होता है इसके अंदर म्यूकस, 3rd नंबर पे रख देते हैं इसको, म्यूकस, ठीक है। और एक होता है पेप्सिन एंजाइम। क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले HCl अम्ल, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, ये क्या करता है कि अपन ने खाना खाया है तो कभी कभार क्या होता है, छोटे बच्चे बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, तो उसके साथ में कीटाणु आ जाते हैं बहुत सारे भोजन के साथ में अपने शरीर के अंदर। तो अम्ल क्या करता है, अम्ल जो होता है ये इस कीटाणुओं को नष्ट कर देता है अपने आमाशय के अंदर ही, ठीक है, आगे नहीं जाने देता। इसका मतलब अम्ल जो है कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। तो अम्ल का काम क्या काम है, कीटाणुओं को नष्ट करना। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, अभी भी अगर अपन ने खाना खाया है तो मान लो कोई ऐसा खाना खाया है जो अभी भी पूरी तरह से नहीं टूटा है, तो वो क्या करता है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल में तोड़ देता है। यानी कि प्रोटीन को मंड को छोटे भागों में तोड़ देता है। मंड यानी जो अपने गेहूं रहता है, गेहूं के ऊपर वाला जो भाग रहता है उसको मंड बोलते हैं, और वो मंड को क्या कर देता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस ऐसे कांटेनुमा संरचना होती है अपनी दीवार अपने अंदर, है ना। तो ये म्यूकस क्या करता है कि जब HCl अम्ल इसके अंदर आया, है ना, जो HCl अम्ल है ना इसके अंदर फैला, तो आमाशय की दीवारों को जलने से बचाएगा, क्योंकि ये HCl अम्ल जो है ना कीटाणुओं को नष्ट करेगा ही, लेकिन अब बचा हुआ अम्ल जो है वो अपने आमाशय की दीवार को खराब कर सकता है। तो उस दीवार को खराब होने के लिए कौन बचाएगा, म्यूकस। म्यूकस बोलेगा कि तू आराम से कीटाणुओं को मार और मैं करता हूँ दीवार की रक्षा, तो वो मार देता है कीटाणु को। उसके बाद खाना आता है भाई, चौथा भाग रखेंगे अपन छोटे हाथ में, नहीं छोटे हाथ में आएगा, छोटी हाथ, छोटे हाथ में खाना आ गया, लेकिन छोटे हाथ को पसंद नहीं है अम्लीय माध्यम। ये छोटे हाथ जो है ना इसको अम्लीय माध्यम पसंद नहीं है। ये कहता कि यार नहीं, मेरा अम्ल के साथ ज़्यादा बनता नहीं है, मैं अम्ल पसंद नहीं करती हूँ। तो पित्ताशय जो आपके यकृत कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास एक पित्ताशय है जो पित्त रस स्रावित करता है, और ये पित्त रस जो होता है क्षारीय होता है। कौन सा होता है, क्षारीय होता है। तो ये क्षारीय, जब ये क्षारीय रस जो है ना जब आपके इसमें आएगा छोटे हाथ में, तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, ठीक। अम्ल और क्षार ने एक दूसरे को उदासीन कर दिया। अब बोलेगा छोटे हाथ की, हाँ अब ठीक है, अब मैं आराम से इसको झेल सकता हूँ। तो अब ये खाना आ गया आपके छोटे हाथ में। यहाँ पर छोटे हाथ में क्या होता है, छोटे हाथ में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इनका अवशोषण कर लेती है छोटे हाथ। छोटे हाथ बोलती है ठीक है, मेरा काम है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण करना, उसको लेना तो मैं ले लेती हूँ। तो छोटे हाथ क्या करती है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण कर लेती है। इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम लिख लेना। चौथा भाग हो गया आपके, और पांचवा लिख देना अपन पित्ताशय, अभी यकृत लिख देते हैं। यकृत क्या करता है, पित्त रस स्रावित करता है, पित्त रस स्रावित करता है। नेक्स्ट छठा रहा आपके बड़ी आंत या क्षुदाद्र, इसको क्षुदाद्र भी बोलते, क्षुद्राद्र, ठीक है। बड़ी आंत क्या करेगा, अब बड़ी आंत बोलेगा कि ठीक है, तुमने भेज दिया सारा का सारा वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तो अवशोषण कर लिया, बाकी अपशिष्ट पदार्थ को तुमने बड़ी आंत में भेज दिया, ठीक है। अब बड़ी आंत कहेगा कि ठीक है भाई, जो जल है अभी भी काम का,
उसको मैं अवशोषण कर लेती हूँ और बाकी के अपशिष्ट पदार्थ को गुदा द्वार के पास भेज देती हूँ। तो बड़ी आंत क्या करता है, जल का अवशोषण करती है। किसका अवशोषण करती है मेरे भाई, जल अवशोषण कर लेती है। और सातवां और लास्ट भाग रह जाएगा आपके गुदा द्वार। गुदा द्वार से क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन। अवशोषण नहीं, अपशिष्ट पदार्थ को ये क्या कर देगी, निष्कासित कर देगी। ये हो गया आपके पूरा का पूरा पाचन तंत्र। पहला रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मुख गुहा क्या करती है, मुख गुहा स्थल भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ती है और मुख के अंदर एक लार होती है, एमाइलेज लार, ये भोजन को क्या करती है, गीला कर देती है। आगे की बात करें ग्रसनी, ग्रसनी क्या करती है, भोजन को धक्का देती है, किसमें, आपके आमाशय में। ठीक है, आमाशय में 3 चीजें होती है सर, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या करेगा सर, जो कीटाणु आए हुए भोजन के साथ उसको नष्ट कर देगा। पेप्सिन करता है कि जो अभी भी खाना टूटा नहीं है, छोटे छोटे भागों में नहीं टूटा, उसको तोड़ देता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस इस आमाशय की दीवार को HCl यानी अम्ल से खराब होने से बचाती है। उसके बाद भोजन आता है छोटी आंत में, छोटी आंत कहती है ठीक है, जो काम का वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है उसको मैं अवशोषण कर लूंगी। ठीक है, उसके बाद भोजन, इसके बाद यकृत बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास अम्ल आ रहा है तो मैं क्षार स्रावित करता हूँ, पित्तरस। बड़ी आंत में जब भोजन आता है तो बड़ी आंत क्या करता है सर, बड़ी आंत भोजन के जल को, मतलब जो जल काम का जल है उसको अवशोषण कर लेता है। फिर कहता है गुदा द्वार के पास भेज दो और गुदा द्वार अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। आशा करूंगा बहुत अच्छा लगा वीडियो, बहुत ईजी में समझा दिया। ये आपको एग्जाम में पूरा छाप के आना है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।